आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान टेलीविजन। मैं हूं आपका मेज़बान सनम एजाज जेके खबरनामा लेकर। और जेके खबरनामा में सबसे पहले आज दिन भर की बड़ी बड़ी खबरों यानी सुर्खियों पर एक नजर। सांबा के बाद श्रीनगर आया निशाने पर। दोपहर को सनत नगर में चली गोलियां, शाम तक शहर में रही खलबली। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने फ्लाईओवर का रखा संग बुनियाद। पीडीपी पर की तनकीद की बारिश, अमेरिकी मुलाकात पर जताई उम्मीद। श्रीनगर में मुलाजमीन ने चलो की दी धमकी। डोडा में यूनिवर्सिटी के मामले पर चलो हुआ तैयार। और अब सुर्खियों की तफसील। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर। सांबा के बाद आज श्रीनगर की बारी थी और आज सुबह करीबन 12:30 बजे नामालूम बंदूक बरदारों ने श्रीनगर के सनत नगर इलाके में सीआरपीएफ को निशाना बनाने की कोशिश की। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बंदूक बरदारों ने अचानक सीआरपीएफ के कैंप पर जबरदस्त गोलीबारी की, जिससे कैंप और इसके आसपास के इलाकों में खलबली मच गई। बताया जाता है कि दोनों बंदूक बरदार फायरिंग करके निकल जाने में कामयाब भी हुए, ताहम क्रॉस फायरिंग में एक आम शहरी के जख्मी होने की खबरें भी मिली हैं। फायरिंग के बाद फोर्सेज के इजाफी दस्ते भी इलाके में मंगाए गए, जिन्होंने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान शोहदा ब्रिगेड ने आज के हमलों की एक बार फिर जिम्मेदारी कबूल की और श्रीनगर में शाम गए तक यही गप थी कि यह कौन सा नया ब्रिगेड है। At 12:30, we got this information that certain gunshots have been heard over here, and we are come to, there are deployments over here. There are deployments for ROP, and we are investigating what exactly happened. We are ascertaining. There are reports that there was one person, or there might have been some person, but we are ascertaining what exactly happened. My teams are here in the area. They are searching. And yet we have not. I cannot speculate what exactly has happened. Once I get confirmation ki what exactly happened, I am talking to the deployments also. उधर जम्मू में कल हुए धमाकों की गूंज अभी भी जारी है और आज सुबह जम्मू के दयाल चक इलाके में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब यहां कुछ मुश्तबा अफराद की खबर फैली। ये दहशत है, ये खौफ है, ये जम्मू का दयाल चक का इलाका है और सांबा में हुए हमले से पैदा शुदा खौफ दहशत का माहौल यहां हर तरफ दिखाई दे रहा है। सांबा से करीबन 20 किलोमीटर दूर सरहद के नजदीकी गांव दयालचक में भी इस खौफ दहशत के साए साफ नजर आ रहे हैं और आज सुबह यहां के मुकामी स्कूली बच्चों की बात इतनी बड़ी कि हर तरफ हाहाकार मच गई। यहां फोन बजने लगे, खैर आफियत पूछी जाने लगी, पुलिस को मुतल्ला किया गया और पुलिस ने भी सच्चाई या अफवाह पर कोई कसर ना छोड़ते हुए इकदामात उठाए। पुलिस आई, फौज की मदद ली गई और चप्पा चप्पा छान मारा गया। वहां हमने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए हुए हैं और किसी जगह से कुछ भी नहीं मिला है। अभी तक किसी जगह से कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पूरा इलाका जो है वो छान मारेंगे और देखेंगे, चाहे इसमें कोई हकीकत हो या ना हो, लेकिन हमने इसको पक्के तरीके से जो है ऑपरेशन लॉन्च करके अच्छी तरह से सर्च करनी है ताकि लोग आराम से घरों में बैठ सके। इब्तदाई इतलात के मुताबिक स्कूली बच्चों ने पानी के नल पर मुश्तबा अफराद की हरकत देखी। बच्चों ने मैडम को बताया, मैडम ने साहब को बताया और साहब ने सरकार को फटाफट खबरदार किया और यूं बच्चों से शुरू हुई बात जम्मू, श्रीनगर और फिर दिल्ली तक जा पहुंची। कैमरे दौड़ पड़े, अफसरान को धक्के लगने लगे और इस सारे के बीच में आखिरी इतलात मिलने तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था।
बजे स्कूल है अच्छे से था। मैं यहाँ कुछ बच्चों ने वो पानी पीने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि 2 लड़के जो मिलन जो थे वो पानी पी रहे थे। तो किस ड्रेस में थे और क्या वो क्या था? फौजी वर्दी पहने हुए थे। तो बच्चों ने देखा तो बच्चों भागे, बच्चों ने अपने टीचर को बताया तो टीचर ने भी देखा कि वो फौजी वर्दी में थे, गन पकड़ी हुई थी। तो टीचर ने क्या किया, अभी छुट्टी कर दी और जो माई यहाँ मिड डे मील का खाना बनाती है उसने भी देखा उनको। तो एक यहाँ का गांव का इसाक का ही है, वो बुजुर्ग है, उसने भी देखा उनको पानी पीते हो। तो वो चले गए, पता नहीं कहीं गए। तो वो लेडीज़ थी जो वो अपने घर के काम के लिए कुछ काम कर रही थी। उसके बाद अभी क्या पोजीशन है? अभी पिछले सर्च कर रहे हैं, अपने आर्मी वाले JKB वाले कर रहे हैं। तो अभी जो भी होगा देखेंगे बाद में। पुलिस और दूसरे सरकारी जराया इस सारे मामले को संजीदगी से लेकर पत्ता पत्ता छान रहे हैं। ताहम कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये डर ही है और डर में रस्सी भी सांप ही दिखाई देती है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। सनम एजाज, ब्यूरो रिपोर्ट, चंडीगढ़। श्रीनगर के KMD बस स्टैंड में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज 26.75 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने जा रहे पार्किंग ब्लॉक का संग बुनियाद रखने के अलावा वजीर आला ने 350 करोड़ रुपए के रामबाग जहांगीर चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखा। श्रीनगर में KMD स्टैंड में ये पार्किंग वादी की पहली ऐसी पार्किंग सहूलियत होगी जिससे आवाम को बेसब्री से इंतजार रहा। वजीर आला ने इस मौके पर अपने रिवायती हरीफ PDP को भी 2-3 सुनाने से गुरेज न करते हुए बताया कि PDP ने शहर को मुकम्मल तौर सनसान बनाने का प्लान बनाया था, ताहम सरकार बदल जाने से PDP अपने प्लान को अमलाने में नाकाम रही। हम बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और ये बड़ी पुरानी मांग शहर श्रीनगर के लोगों की रही है। जिस तरह मेरे नौजवान साथी इरफान साहब ने अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया, ये डिमांड कोई आज की बात नहीं है। लगातार जब से बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इस रियासत के कमांड को संभाले हुए थे, तब से लगातार ये बात चलती आई कि श्रीनगर को फ्लाईओवर की अशद जरूरत है। वज़ीर आला ने इस मौके पर जम्मू और कश्मीर के हालात पर भी बात की और अमेरिका में हो रही मुतवक्का बातचीत को खुशाइंद कदम बताते हुए बताया कि बात से बात बनती है और अगर दोनों ममालिक को एक खुशाइंद दौर से गुजरना है तो बात को आगे बढ़ाना होगा। मैं चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब के वापस लौटने के बाद जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कैबिनेट पे इस पे बातचीत होगी, मुझे लगता है उसके साथ साथ UPA की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बुलाई जानी चाहिए और इसमें थ्रेडबेयर इस पे डिस्कशन होना चाहिए। शोपियां के गागरन इलाके में 4 लोगों को मौत की नींद सुलाने पर गागरन का CRPF कैंप सुर्खियों में रहा है और शोपियां इलाके में हुए मुजाहिरों और हड़तालों के बाद आखिरकार इस कैंप को सरकार ने यहां से हटा ही दिया। जहां सरकार ने इस कैंप को हटाने का पहले ही भरोसा दिया था, ताहम शोपियां की आबादी ने तब तक हड़ताल न खत्म करने की धमकी दी थी जब तक अमली तौर पर इस कैंप को हटाया नहीं जाता है। और आज सुबह आला ओहदेदारों की मौजूदगी में CRPF कैंप में सारा साजो सामान लपेट कर CRPF कैंप को खाली किया गया। सेहत के वजीर शब्बीर अहमद खान ने आज बारामूला जिले में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मुआयना करने के साथ साथ यहां महकमे सेहत के अफसरान और दूसरे मुलाजमीन से मुलाकात करके आवाम को दी जा रही सहूलियात का जायजा लिया। शब्बीर अहमद खान ने यहां जारी तामीराती सरगर्मियों का आज खुद जायजा लेने के अलावा अस्पताल में जेर इलाज मरीजों से बातचीत करके उन्हें दी जा रही खिदमात की जानकारी भी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने मुलाजमीन पर जोर दिया कि वह आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ रखें ताकि आने वाला कल अच्छा हो सके। कल ऑफिशियली 29 तारीख को इसका ऑफिशियली जो है वो इनागोरेशन जो है उसको हॉस्पिटल की जो है होगी। मैंने खुद इसमें विज़िट किया, मैं गायनी वार्ड में गया, मैंने SNCU देखा और मैं कहूँगा कि हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो SNCU है ये सबसे बेस्ट SNCU है जो मैंने खुद देखा। वार्ड्स बहुत अच्छे बने, अच्छी बिल्डिंग बनी, लेकिन अभी बिल्डिंग जो हमारी है वो मुकम्मल पूरी तरह नहीं हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी होगी क्योंकि इस बिल्डिंग को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है मुकम्मल करना, और जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है इसमें उसको हमने डायरेक्शन दी है, फंड्स हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जो है मुकम्मल हो।
हंदवाड़ा में आज मुलाजमीन की तरफ से मुनक्कद किए गए एक कन्वेंशन में अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी के वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने मुलाजमीन पर जोर दिया कि वह अवामी खिदमत के लिए कमरबस्ता हो जाएं। वर्क कल्चर को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए चौधरी रमजान ने मुलाजमीन को बताया कि सरकार उनके जायज़ मुतालबात पर बगौर जायजा ले रही है और उनके जो भी जायज़ मुतालबात होंगे उनको हल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ दिवाना और पहले लुकन मेन इलेक्टोरेट्स। उधर पीएचई और इरिगेशन के वजीर ममलिकत नज़ीर गुरैशी ने आज बांडीपुरा के चक मात्रे गांव में मुनक्कदा एक अवामी दरबार के दौरान अफसरान पर जोर दिया कि वह आवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया रखें। जिला अफसरान की मौजूदगी में आवाम और अवामी नुमाइंदों ने वजीर को इलाके के दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस दौरान वजीर ने अफसरान को मौके पर ही मसाइल हल करने के अहकाम दिए। तमाम जो अपने महकमे हैं उनको लेके आया था ताकि इनकी मिजरीज देखा जाए, इनकी प्रॉब्लम को डोर स्टेप्स पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के एक ख्वाब है कि कम से कम लोग अपने डोर स्टेप्स पे इंसाफ पाए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हल हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम पैदा ही नहीं होगी। तो इस कोशिश में लगी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और ये रियासती सरकार भी कि लोगों की जो मुश्किलात है वो जल्द से जल्द अजाला हो, उनका अजाला हो और डोर स्टेप्स पे अजाला हो। जम्मू कश्मीर में पानी, बिजली, सड़क के मुद्दे तो रोज के मामूल हैं और इस मुद्दे को लेकर आज पुंछ के मंगनार गांव के लोगों ने सड़क पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सड़क को बंद किया। मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके में पिछले 20 दिनों से बिजली और पानी नहीं है और इंतजामिया है कि टस से मस नहीं हो रही है। हमारा ट्रांसफार्मर जला हुआ है, हमने बिजली के जो आला अफसरान हैं उन सबको इत्तला दी कि हमारा ट्रांसफार्मर जल गया हुआ है, आप हमें ट्रांसफार्मर दीजिए। 25 kV का ट्रांसफार्मर देते हैं और लोड ज़्यादा है, यहाँ मशीन भी चल रही है और हर 20 महीने में 2 महीने में 3 महीने वो ट्रांसफार्मर जो वो जल जाता है। हमारा 63 kV का जो ट्रांसफार्मर है वो सेंक्शन हुआ मंजूर हुआ है, वो अभी तक हमें नहीं मिला। बिजली 1 महीने से बंद है और पानी की बहुत परेशानी, इधर से 3 किलोमीटर पानी ऊपर लेके जाते हैं, बहुत परेशानी हम लोग को। बिजली का किराया महीने से महीने आ जाता है, गरीब लोग के मजदूर करके और बिजली देते हैं, पानी का भी GR कटाया, सब कुछ है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। लिफ्ट का पानी 3 महीने से बंद है, क्या मुश्किल है वो क्यों नहीं चालू करते। इस मौके पर पुलिस ने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबे को आला ओहदेदारों तक लेकर उनकी शिकायत का अजाला कराया जाएगा। देखिए, हमें कोई 8:30 पौने 9 बजे के करीब इन्फॉर्मेशन मिली कि मंगनाड़ के पास रोड बंद है। तो जब हम यहाँ पे आए कोई 9 बजे के करीब, तो लोगों ने पानी और बिजली की समस्या को लेकर वो बंद किया हुआ था। इन्होंने कुछ और समस्याएं बताई हैं कि ये कह रहे हैं कि 20 दिन से हमारे पास कोई पानी नहीं चढ़ा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर का कोई मसला बोल रहे हैं कि इनका ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ है, तो इनको 25 kV का दे रहे हैं जो उतनी वोल्टेज नहीं उठा पाता। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि लाइनमैन भी यहाँ कोई नहीं है। तो पहले भी इन्होंने 1-2 बार कहीं ऑफिस में गए हुए बट कहीं पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज लोग कह रहे हैं कि हमने जो हमारा सब्र था आज हमने रोड बंद करके करा। बांडीपोरा पावर प्रोजेक्ट पर काम करे मुलाजमीन NHPC के रवैये के खिलाफ जहां पहले से ही खार खाए हुए हैं, वहीं NHPC के मुलाजमीन की हड़ताल आज भी जारी रही। मुस्तकिल नौकरियों के साथ साथ बुनियादी मुतालबात के मामलात को लेकर मुलाजमीन ने आज NHPC के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। ताहम वजीर नज़ीर गुरैशी ने हड़ताली मुलाजमीन से यहाँ बात करके उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात मुतल्लिका अहदेदारों तक पहुँचाए जाएंगे। रियासत में पंचायती इदारों को मजबूत और बाख्तियार बनाने के साथ साथ पंचायती एक्ट की 73वीं तरमीम को लागू करने के लिए पुरजोर सिफारिश करते हुए सयाहत के वजीर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि पंचायती निज़ाम से सरकार ज़मीनी सतह पर काम करने में कामयाब हुई है। अनंतनाग के कापरन इलाके में पंचों और सरपंचों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुलाम अहमद मीर ने बताया कि देही इलाकों की तरक्की में पंचायतों का अहम किरदार है और सरकार को इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने होंगे। हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी दूसरी पार्टी है उनको हो सकता है किसी एक आध आइटम पर रिजर्वेशन हो या मज़ीद डिस्कशन करना चाहते हो, उस तरह का टाइम हमने उनको भी दिया। कोऑर्डिनेशन में तो उन्होंने बाय एंड लार्ज जो कंसेंसस है वो बना दिया था, मगर बाद में कैबिनेट में आते आते उसमें कुछ जो थोड़ी बहुत उन्होंने छटनी की थी, उस छटनी को ठीक करने के लिए ही ये टाइम मिला है। बाकी कई लोग तो कहते हैं कि असेंबली सेशन आ रहा है, इसी में होना चाहिए था। जब एक बार कोलिशन या बाकी अपोजिशन पार्टीज़ भी उसमें ऑन बोर्ड आ जाएंगे तो ये हम दूसरे तरीके से भी लागू कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में रियासती सरकार के खिलाफ मुलाजमीन का मामला और भी संगीन हो रहा है और जहां कल शाम को ही रियासती सरकार से हुई बातचीत को मुलाजमीन ने नाकाम बताते हुए आगे के लिए एहतजाजी कैलेंडर भी जारी किया है, वहीं दोनों अतराफ से इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम का सिलसिला भी शुरू हुआ है। सरकार के लिए पहले दिन से ही मुलाजमीन और सरकार के सेंग टकराते ही रहे और कल शाम को मुनक्कद हुई मीटिंग में जहां कई लोगों की नज़रें थीं, वहीं मुलाजमीन ने सरकार पर मुतालबात को टालमटोल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सेक्रेटरीट चलो, असम्बली चलो, वज़ीर आला के घर चलो जैसे ऐलानात करते हुए सरकार को पूरी तरह घेरने का प्रोग्राम भी बनाया है। वहीं रियासती सरकार ने मुलाजमीन पर जवाबी वार करते हुए ये भी बताया है कि मुलाजमीन में मौजूद सियासी अनासर गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। बांडीपोरा के आलूसा हायर सेकेंडरी स्कूल में आज सेव गर्ल के अनवान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। सेमिनार में बेटी और बेटी के अजीम रिश्ते को उजागर करते हुए बताया गया कि बेटी का अजीम रिश्ता ही एक माँ, बहन, बीवी और कुर्बानी के अजीम इसार की मिसाल है। तहम आज कल कुछ हैवानी जहनियत के लोग दुख्तरकुशी करके इंसानियत के नाम पर दब्बा लगा रहे हैं। श्रीनगर का केएमडी बस अड्डा अब रियासती सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा है और जहां पिछले दिनों श्रीनगर में ड्राइवरों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा भी किया था, वहीं श्रीनगर के साबका केएमडी अड्डे पर तामीरात खड़ा करने के खिलाफ ड्राइवर्स यूनियन भी खड़ा हो गए हैं। श्रीनगर में आज ड्राइवर्स यूनियन ने एक मुजाहरा करते हुए सरकार को धमकी देते हुए बताया कि ये मामला मुअज़्ज़ज़ अदालत के ज़ेर गौर है और जब तक अदालत की तरफ से कोई फैसला नहीं आता तब तक वो इस पर काम करने नहीं देंगे। हमारी डिमांड है, हमें यहाँ पे जो हमारा ये हक है हमें दे दें। अगर ये नहीं है तो हमें कंपनसेशन करें। जिस तरह इन्होंने यहाँ पे डल डेवलपर्स को उठा दिया, उनको एक वो ज़मीन दे दी, 40,000 रुपये नकद दे दिए और एक प्लाट दे दिया। हम लोगों से ये छीन रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं। डोडा यूनिवर्सिटी कैंपस में आज उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब यहां यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदार पहुंचे हुए थे और तुलबा ने इन ओहदेदारों को अपनी रुदाद सुनाने की कोशिश की, ताहम ओहदेदारों ने तुलबा से बात नहीं की। तुलबा जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में क्लासेस शुरू कराने के लिए पहले ही एहतजाज कर रखा है कि आज की हालात से एक बार फिर मामला और गर्म हो गया। और वादी कश्मीर में जहां पिछले कई दिनों से तेंदुओं की दहशत शुमाल जनूब पाई जाती है, वहीं दौरान शब अनंतनाग जिले के गोपालपुरा इलाके के बच्चे तेंदुए का शिकार होते होते बच गए। यहां शिकारी तेंदुए पर लोगों की नजर पड़ी और फिर अंधेरे में छुपे इस तेंदुए को महकमे के अफसरान ने अपने जाल में फांस कर सही ठिकाने लगाया। याद रहे 2 दिन कबल कुपवारा के करालपुरा इलाके में तेंदुए ने एक 10 साला बच्चे को मौत का निवाला बनाया था और वादी में अक्सर लोग रियासत के महकमे वाइल्ड लाइफ पर गैर जिम्मेदारी का इल्जाम आयद करते रहते हैं। हमने अपने हायर अप्स को इन्फॉर्म किया है और अपना जितना भी स्टाफ यहाँ पर है उनको लाया ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। मैंने और वाइल्ड लाइफ को भी इन्फॉर्म उसी वक्त किया, तो वहाँ से भी लोग आ गए, स्टाफ आ गया, तो हमने जॉइंट ऑपरेशन किया, उसको फिर काबू कर लिया हमने। तो हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हमने देखा कि ये एक लेपर्ड जो एक इस्तबल में दाखिल हुआ है, तो हमने उधर फौरी तौर रेस्क्यू टीम को बुलाया और रेस्क्यू टीम जब वहाँ पहुँच गया जी तो हमने उसको फ़ौरन ही रेस्क्यू किया, तो ट्रंकुलाइज़ किया। ट्रंकुलाइज़ के बाद हमने उसको फ़ौरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर पहलगाम भेजा, जहाँ हमने उसको अच्छी तरह से रिलीज़ किया। अवंतीपोरा में 4 लेन शहरा की तामीर के हवाले से अवंतीपोरा ज़मीन मालकान ने शिकायत करते हुए बताया है कि अगरचे सरकार को अदलिया ने मालकान को पहले ही मुआवजा देने के लिए अहकामात जारी किए हैं, ताहम अभी तक सरकार उन्हें ज़मीन मालकान को मुआवजा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उनसे तब तक ज़मीन नहीं ले सकती है जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। 2021 से आज तक 7 साल गुजरने के बाद भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो रेट का मसला है वो भी हल नहीं किया। तो ये डिस्प्यूट चल रहा है पिछले 7 सालों से। तो जो कोर्ट में केस चल रहा था तो वहाँ पे कलेक्टर पुलवामा ने एक फॉल्स स्टेटमेंट दी है ऑनरेबल कोर्ट के सामने, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, कि हमने पोजीशन इन फार्मरों की ज़मीन की ली है और हमने उस पर फिलिंग भी की है। और चलते चलते जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से ये इतला कि 30 सितंबर जो अक्सर बैंक की छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है, अब की बार ये छुट्टी मुलतवी की गई है और इस दिन जम्मू कश्मीर बैंक की सभी शाखों में कामकाज हस्ब मामूल होगा।
तो आज के जे के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल और देखते रहिए गुलिस्तान टेलीविजन। सिर्फ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।